राम राम भाई। देखो, आज जो है वो हम बात करेंगे वर्ब फ्रेज के बारे में कि वर्ब फ्रेज जो है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ होती हैं। जैसे हमने पहले फ्रेज एमएचएम के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से आज वर्ब फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। फ़र्क इतना ही है कि वो जो फ्रेज हमने पढ़ी थी उसमें एमएचएम की अवधारणा थी, जबकि वर्ब फ्रेज में एमएचएम की अवधारणा नहीं होती है। हम देखेंगे कि वर्ब फ्रेज में क्या क्या पाया जाता है, कैसे पता चलता है कि वर्ब फ्रेज है वो कहाँ से कहाँ तक क्लोज में पाई जाती है। तो देखिए, वर्ब फ्रेज क्लोज का मुख्य एलिमेंट जो है वो वर्ब फ्रेज ही होती है। जो भी आपने जैसे एसवीओसी के टॉपिक में देखा है, एसवीओसी में और एलिमेंट्स हो या नहीं हो, लेकिन ये वर्ब फ्रेज वाला जो एलिमेंट है, वी एलिमेंट जिसको बोला जाता है, वो होता ही है। तो हम इसको वर्ब फ्रेज को मेन पार्ट ऑफ द क्लोज भी बोल सकते हैं। वर्ब फ्रेज होती है, देखिए इस वर्ब फ्रेज में क्या क्या होता है, किस प्रकार से होती है। इसके लिए देखो, एक होती है अपना ये जो एलिमेंट है वी, इस एलिमेंट के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है। देखो, इसमें दो प्रकार की वर्ब्स होती है। एक वर्ब्स होती है ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज होती है, और दूसरी जो होती है वो होती है मेन वर्ब। ये होती है ऑक्सिलरीज वर्ब्स। ऑक्सिलरीज वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है। देखो, ये इस वर्ब फ्रेज के अंतर्गत याद है। फिर ऑक्सिलरी के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर दो टाइप होती हैं। एक होती है आपकी प्राइमरी वर्ब, और दूसरी होती है मॉडल वर्ब्स, या जिसको मॉडल्स मान लो आप। ठीक, इस प्रकार से जो है वो वर्ब फ्रेज के एलिमेंट होते हैं। मुख्यतः आपकी ये वर्ब होती है जो आपका क्लोज का एलिमेंट है। इसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें ऑक्सिलरीज होगी या मैन होगी। अब ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये है, ये 100% होने वाली वर्ब है। यानी मेन वर्ब जो है ये क्लोज में 100% होने वाली वर्ब है। ये हो सकती है, नहीं भी हो सकती, आगे चर्चा करेंगे। इस मॉडल्स में जो है ये इस प्रकार की दो वर्बें होती हैं। या तो आप इसको आप जो बोलते हो हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से ज़्यादातर पढ़ते हो, और इसको आप मॉडल्स के नाम से पढ़ते हो। इस प्रकार से ये वर्ब है वो होती है। अब देखो, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर निकल के हमारे सामने जो आता है वो इस वर्ब फ्रेज का ये है। देखिए, वर्ब फ्रेज स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखो, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें होगा ऑक्सिलरी जो है वो 0 to 4 प्लस मेन वर्ब। ये स्ट्रक्चर है इसका। यानी इसमें ऑक्सिलरीज होगी, वो 0 का मतलब या तो होगी नहीं, और 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। 4 तक ऑक्सिलरीज हो सकती है, और फिर उसके बाद मेन वर्ब हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि मैंने ये बताया ना, ये 100% ये वर्ब तो होगी। इनमें से कोई सी भी नहीं हो, मान लो क्लोज में केवल मेन वर्ब भी हो सकती है। यदि हेल्पिंग वर्ब्स की बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, फिर मेन वर्ब 3 हो सकती है, फिर मेन वर्ब 4 हो सकती है, फिर मेन वर्ब 4 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा। इस जो स्ट्रक्चर है इसको बताते हैं कि ये यदि 1 होगी तो क्या होगी, ज़्यादा हो सकती है तो क्या क्या किस प्रकार हो सकती है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये इतना नोट कीजिएगा। अब देखो, आगे हैं इस वर्ब फ्रेज के स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करते हैं कि ऑक्सिलरी 0 to 4 जो है वो कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है,
इस प्रकार से जो है वो वर्ब फ्रेज है वो एनालाइज करेंगे हम और उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इसमें देखो क्या होता है, वर्ब फ्रेज में ऑक्सिलरी में यदि बात करते हैं तो देखो आपने 4 बेस्ट फॉर्मूले देखे हैं। पहले वर्ब फ्रेज के बेसिक फॉर्मूलाज के नाम से मैंने एक टॉपिक करवाया था, उसको आप फिर से देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि मॉडल के बाद बेस फॉर्म आएगी, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर अगेन बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी जिसको पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस ये जो टॉपिक हम पढ़ते हैं। हैव थर्ड का मतलब होता है परफेक्ट और वी आईएनजी का मतलब होता है कंटिन्यूअस। ये लो, और ये मॉडल वाला हो गया। इन 4 फॉर्मूलाज के इतर यदि कोई वर्ब पाई गई है तो हमेशा सिंपल होती है, हम उसको सिंपल के नाम से जानते हैं। अब देखो इन स्ट्रक्चर के आधार पे हम वर्ब फ्रेज, ये स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा है 4 ये वर्ब फ्रेज के हैं। देखो ये 7 आने का मतलब यानी ये चारों आ सकते हैं एक सेंटेंस में। कैसे? ये अभी आपने जो स्ट्रक्चर देखा था ऑक्सिलरी 0 to 4 प्लस मेन वर्ब वाला, इसी का हम विस्तृत रूप देखते हैं। कैसे? इसमें देखो सबसे पहले यदि आएगा तो आपका आएगा मॉडल। मॉडल आ गया। अब देखो मॉडल के बाद बेस फॉर्म आनी है, इसका मतलब ये जो फॉर्म्स इनमें से कोई चीज़ आनी है तो वो बेस वाली आएगी। तो इसमें क्या आएगा, मॉडल के बाद आएगा आपका परफेक्ट, परफेक्ट के बाद आएगा आपका कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस है उसके बाद यदि बात करते हैं तो उसके बाद आएगा आपका पैसिव वॉइस यानी पीवी, ये वाला आपका पैसिव वॉइस। और उसके बाद यदि बात करते हैं तो फिर आएगी आपका मेन वर्ब यानी मेन वर्ब, ये वाली 100%। अब देखो इसमें काउंट करते हैं हम, ये आपका 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब देखो यहाँ तक ये इन 4 की जो बात करते हैं ये है आपकी ऑक्सिलरीज, ये चारों ऑक्सिलरीज है और ये 5वीं जो है ये है आपकी मेन वर्ब। तो इस प्रकार से जो है ये आपकी वर्ब फ्रेज है वो इतनी बड़ी हो सकती है, यानी एक क्लोज में वर्ब फ्रेज है वो छोटी से छोटी तो केवल मेन वर्ब से हो सकती है, उसके साथ एक ऑक्सिलरी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑक्सिलरी एक क्लोज में आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। देखो उदाहरण से हम बात समझेंगे तो देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं, सिस्टम यही रहेगा, ये चारों इसी के। तो देखो मॉडल भी आ गया, बी आई एन जी वाला ये कंटिन्यूस भी पाया गया है, एस्पेक्ट वाली बात ये परफेक्ट भी ये आ गया, पैसिव की बात करते हैं पैसिव भी मैंने डाल दिया, और ये है मेन वर्ब, यानी ये चारों स्ट्रक्चर इसमें संलग्न होते हैं। अब एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखो एक साधारण एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें केवल मेन वर्ब हो, ये नहीं हो, तो वो भी क्लोज कैसे होता है। देखो जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, सरला कुक्स फूड, शरला जो है वो खाना पकाती है। अब इसमें देखो ये केवल आपकी मेन वर्ब आई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 to 4 का मतलब ये इसमें 0 यानी ऑक्सिलरी इसमें 0 है, केवल मेन वर्ब आई है, ये एक क्लोज है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम मॉडल से। देखिए इससे बात करते हैं तो किस प्रकार से आएगा। देखो रमेश विल राइट ए लेटर। देखो इसमें बात करते हैं तो आपका वर्ब फ्रेज ये है, और वर्ब फ्रेज डिसाइड भी इन्हीं के आधार पे कर लिया जाता है। मॉडल आ गया और मॉडल के बाद में देखो आने वाली जो वर्ब है
वो हमेशा बेस फॉर्म ही आएगी। ये बेस फॉर्म है, यानी ये आपकी जो स्ट्रक्चर है वो ये बिल्कुल सही है। ये आपकी होगी ऑक्सिलरी और ये होगी आपकी मेन वर्ब। तो इस प्रकार से, अच्छा ये नहीं आ रहा है इसमें, चलो ऊपर बता देता हूँ। ये जो आपका विल है ये होगी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और ये आपका जो राइट है ये होगी आपकी मेन वर्ब। तो इस प्रकार से ये एलिमेंट है वो एक वर्ब फ्रेज में पाए जाते हैं। और बात करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ये भी मिटा देते हैं। ये पहले आप इसको करवाए हुए हैं, आप उसको अच्छे से क्लास को नोट आगे यदि आपने किया है तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये चीज़ कि किस प्रकार से जो है वो वर्ब फ्रेज होती है। वर्ब फ्रेज में सब चीज़ों का पाया जाना एक साथ। अब देखो किस प्रकार से 2-3 वर्ब्स भी जो है वो साथ आती है। देखो ये एग्जाम्पल्स ही चल रहे हैं अपने, इसमें देखो अब मैं आपको 2-3 ऑक्सिलरी फिर मेन वर्ब ला के दिखाता हूँ कैसे। एक वाली तो लगभग आप जैसे 0 वाली तो आपने देख ही ली, एक वाली भी आपने देख ली विल के साथ मॉडल से। अब बात करते हैं 2 वाले की। देखिए जैसे एक सेंटेंस है, रेनू विल बी ईटिंग फूड। ये देखो ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी एक आ गई, ये ऑक्सिलरी वन, ये आपकी। अब देखो मॉडल के बाद बेस फॉर्म आना है, ये बी फॉर्म ही है एक्चुअल में, ये भी बेस भी आ गई यानी स्ट्रक्चर के अनुसार भी सही है। और ये भी आपकी ऑक्सिलरी जो है वो हो गई 2 वाली, ये 1 वाली। और फिर ये आपका ईटिंग जो है बी के बाद आईएनजी आना है, स्ट्रक्चर भी सही है, ये हो गई आपकी मेन वर्ब। तो इस प्रकार से ये जो है आपका स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ब फ्रेज चलती है। और उदाहरण से बात समझिएगा, जैसे सुरेश सुरेश के साथ विल आएगा, विल हैव बीन रनिंग अ रेस। आगे वो टाइम वगैरह जो है वो है, उससे हमको कुछ नहीं लेना देना, जो भी आगे रहेगा हमको मेन वर्ब से बात करनी है। ये वर्ब जो है ये तो आपने स्ट्रक्चर यदि आपका आता है, देखो मॉडल के बाद बेस है बिल्कुल सही है, हैव के बाद थर्ड आता है बिल्कुल सही है, बी के बाद आईएनजी आता है बिल्कुल सही है। ये जो है आपकी ये ऑक्सिलरी 1, ये हैव जो है ये आपका ऑक्सिलरी 2, ये जो है ये आपका हो गया ऑक्सिलरी 3, और ये फिर आ गई आपकी मेन वर्ब। इस प्रकार से वर्ब फ्रेज में केवल नेम भी हो सकती है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, 4 वाला और दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। जैसे हैं ए बुक, विल, ये मॉडल में ही पाई जाएगी आपको, जो क्योंकि 4 वाली जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम से आपसे जो पढ़ते हो उसका पैसिव में ऐसी चीज़ें देखी जाती है। ये देखो जैसे ए बुक विल हैव बीन बीइंग रेड बाय मी। एक पुस्तक है वो मेरे द्वारा पढ़ी जा रही होगी, ऐसा सेंटेंस बनेगा। ये देखो आपकी वर्ब फ्रेज है। इसमें देखो आप मॉडल के बाद बेस फॉर्म सही है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म सही है, बी के बाद आईएनजी सही है, और पैसिव के नाम से चौथा स्ट्रक्चर बी प्लस थर्ड सही है। इसमें देखो ये आपकी ऑक्सिलरी 1, ये हैव जो है ये आपका ऑक्सिलरी 2, ये जो है आपका ये ऑक्सिलरी 3, ये बीइंग जो है आपका ये ऑक्सिलरी 4, और ये आपकी
मेन वर्ब। तो इस प्रकार से जो है वो एक वर्ब फ्रेज चलती है। इसमें केवल मेन वर्ब हो सकती है 100%, इनमें यदि होगी तो कम से कम बिल्कुल नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकती है। और तरीका जो मैंने बताया था वो ये रहेगा कि यदि ये चारों आ रही है तो सबसे पहले मॉडल आएगा, मॉडल के बाद परफेक्ट वाली आएगी, और परफेक्ट के बाद ये मॉडल के बाद जो भी फॉर्म आनी, अभी जो स्ट्रक्चर बताया था, पहले मॉडल आएगा, फिर परफेक्ट आएगा, फिर कंटिन्यूअस आएगा और फिर पैसिव आएगा। यानी ये है थर्ड हो गया, मॉडल के बाद बेस आ गई और हैव आ गया, हैव थर्ड का मतलब परफेक्ट आ गया, और BING का मतलब कंटिन्यूअस आ गया, और बी थर्ड का मतलब पैसिव आ गया। यानी सबसे पहले मॉडल, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद कंटिन्यूअस, उसके बाद पैसिव, और पैसिव ये बी थर्ड का मतलब पैसिव पाया जाना, और ये आपकी मेन वर्ब। इस प्रकार से एक वर्ब फ्रेज होती है। और इंग्लिश ग्रामर में सबसे बड़ी वर्ब फ्रेज यदि है तो वो यही होती है जिसमें चारों ऑक्सिलरीज भी पाई गई है और मेन वर्ब। इससे बड़ी इंग्लिश में कोई वर्ब फ्रेज नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वर्ब फ्रेज को पहचानते हैं।